नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ माई लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। स्वर और कार्य सिद्धि। यदि श्वास की स्थिति को देखकर कार्य किया जाए तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। किस स्वर के चलते समय कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, अब इसका ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें। बायां स्वर चलते समय स्थिर प्रकृति के कार्य करने चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य जो स्थायी हो, जैसे अलंकार बनवाना, घर या मकान बनवाना, अन्न आदि वस्तुओं का संग्रह करना, तालाब, कुआं अथवा सरोवर बनवाना, मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा करवाना, दान देना, विवाह करना, वस्त्र खरीदना, धर्म कार्य करना, औषधि लाना अथवा बनाना, व्यापार करना, खेत में बीज बोना, शत्रु से संधि करना, अधिकारी से मिलने जाना, सवारी अथवा वाहन लेना, जल पीना, पेशाब करना, दुकान खोलना, किसी की सिफारिश करना, दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा की यात्रा करना, प्रेम करना, नौकरी पर प्रथम दिन जाना, मकान बदलना आदि स्थिर प्रकृति के कार्य बायां स्वर चलते समय करने से आपको पूर्ण सफलता मिलती है। यदि बायां स्वर चल रहा हो और साथ ही जल अथवा पृथ्वी तत्व की भी उपस्थिति हो तो कृत कार्य का शुभ परिणाम तुरंत प्राप्त होता है। यानी कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व चलते समय अगर बायां स्वर चल रहा है तो आपको अद्भुतपूर्व सफलता मिलता है। दायां स्वर चलते समय आपका कौन सा कार्य करना चाहिए और इसमें कौन सा नहीं करना चाहिए। सूर्य अथवा दाएं स्वर के चलते समय अधिक कठिन कार्य करना चाहिए। इस स्वर के चलते कठिन विद्याएं सीखना, कठिन विषयों का अध्ययन करना, जहाज की सवारी, शिकार खेलना, लेन देन करना, मल्ल युद्ध अथवा वाद विवाद में भाग लेना, सोना, जुआ खेलना, नहाना, भोजन करना, मल त्याग करना, शत्रु पर हमला करना, किसी इमारत को गिराना, पूर्व और उत्तर की ओर यात्रा करना, कर्ज लेना या देना, स्त्री समागम करना, मंत्र सिद्ध करना, पशुओं का विक्रय करना, तंत्र विद्या सीखना, भूत प्रेत जैसी अशरीर आत्माओं को वश में करना, नदी में तैरना, सत्कर्मों की साधना करना आदि कार्य दाएं स्वर के चलते समय करने से उनमें निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। अर्थात ऐसे कार्य जो चर प्रकृति के हो सूर्य स्वर में ही करना चाहिए, जैसे कि जो आपको मेहनत करने वाला कार्य हो, जिसमें आपका श्रम अधिक व्यतीत होता हो, ऐसा कर्म को आप दायां स्वर से करना चाहिए। अब आइए जानते हैं हम सुषुम्ना स्वर से कौन सा कार्य करें और कौन सा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। जब स्वर बार बार बदलता हो अथवा दोनों स्वर समान गति से चल रहा हो, वो सुषुम्ना स्वर होता है। इस स्वर के चलते व्यक्ति को केवल हरि भजन अथवा योगाभ्यास करना चाहिए अथवा भगवान के ऊपर अपने मन को स्थान देना चाहिए। इस समय की गई साधना बहुत अधिक प्रभावी होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि सुषुम्ना स्वर के चलते समय देह की समस्त नाड़ियाँ और चक्र विकसित हो जाते हैं। ऐसे समय में हंस मंत्र का जप भी बहुत उपयोगी होता है। अतः सोहम अथवा हंस हंसाय विद्महे सोहम हंसाय धीमहि तन्नो हंसो प्रचोदयात् अथवा अष्टाक्षर आत्म मंत्र ओम ह्रीं हम सोहम स्वाहा का जप उत्तम
प्रभाव देता है। सुषुम्ना स्वर के चलते कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि सुषुम्ना नाड़ी के चलते अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है, और अग्नि का गुण है कि वो सब कुछ भस्मीभूत कर देता है। इसलिए ईश्वर के चलते शुभ अथवा अशुभ जो भी कार्य किया जाए वो निष्फल हो जाएगा। ईश्वर के चलते केवल ईश्वर चिंतन की ही कल्याणकारक है। तो इसलिए सुषुम्ना स्वर चलते समय आपको अन्य किसी कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य सिद्धि एवं तत्व। भूमि तत्व की उपस्थिति में किया गया कार्य देर से परिणाम देता है। जल तत्व में किया गया कार्य तत्काल फलदायी होता है। वायु तत्व और अग्नि तत्व की उपस्थिति में किया गया कार्य हानि देने वाला होता है। आकाश तत्व की उपस्थिति में किए गए समस्त कार्य निष्फल हो जाते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फलदायी हो, इसके लिए आपको जल तत्व में अधिक से अधिक शुभ कार्य करें, ताकि आपका तत्काल फलदायी हो। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से दिया गया स्वर की जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का हर रोज वीडियोस पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।